प्यार, भरोसा और फिर मौत। आखिर रिश्ते में बढ़ते ऐसे अपराधों की वजह क्या है? नमस्कार, मैं हूं अनुष्का भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं प्राइम नैरेटिव। कभी शादी से पहले मंगेतर पर हत्या का आरोप, तो कभी एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, और कभी प्यार का रिश्ता इतनी नफरत में बदल जाता है कि एक साथी दूसरे की जान लेने पर उतर आता है। पिछले कुछ दिनों में सामने आए 3 मामलों ने पूरे देश को झकझोर दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये अपराध कैसे हुए। सवाल तो ये है कि आखिर रिश्तों में ऐसा क्या बदल रहा है कि भरोसे की जगह शक, प्यार की जगह जुनून और बातचीत की जगह हिंसा लेती जा रही है। आज हम तीनों मामलों को क्राइम से समझेंगे। पहला मामला आता है सिया गोयल और चेतन अग्रवाल केस। पहली नजर में ये एक हादसा लगा। युवा कारोबारी केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ महाराष्ट्र के लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए गया था। कुछ ही देर बाद खबर आई कि केतन गहरी खाई में गिर गए और उनकी मौत हो गई। शुरुआत में इसे दुर्घटना माना गया, लेकिन पुलिस जांच आगे बढ़ी तो कहानी पूरी तरह बदल गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि सिया गोयल और उनके कथित प्रेमी चेतन चौधरी के बीच लंबे समय से संपर्क था। पुलिस के अनुसार दोनों पर आरोप है कि उन्होंने केतन अपने रिश्ते में बाधा मानते हुए हत्या की साजिश रची। दोनों गिरफ्तार हैं और जांच जारी है। पुलिस ये भी दावा कर रही है कि हत्या से पहले कई असफल कोशिश हुई। हालांकि इन दावों की जांच अभी भी जारी है, यानी कि जिस रिश्ते का अंत शादी में होना था वो कोर्ट और पुलिस जांच तक पहुंच गई। दूसरा मामला आता है बेंगलुरु का ट्रिपल मर्डर केस। अब बात उस केस की जिसने पूरे बेंगलुरु को हिला दिया है। एक घर और उसी घर के अंदर एक साथ 3 लोगों की हत्या। जांच का दायरा बढ़ा तो शक घर की ही बेटी और उसके परिचित तक पहुंचा। पुलिस के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में बयान बदलते रहे और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की भी जांच की जा रही है। अभी इस मामले में जांच जारी है और पुलिस पूरे घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ आरोपी किसी बाहरी व्यक्ति पर नहीं बल्कि परिवार के बेहद करीबी लोगों पर ही है। तीसरा मामला आता है गर्लफ्रेंड द्वारा बॉयफ्रेंड की हत्या। तीसरा मामला भी रिश्तों से जुड़ा है। जांच के अनुसार प्रेम संबंध में विवाद इतना बढ़ गया कि हिंसा तक पहुंच गया और युवक की मौत हो गई। इस मामले में भी पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और घटनाक्रम की पूरी कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये घटना एक बार फिर बताती है कि जब रिश्तों में संवाद खत्म हो जाता है और गुस्सा बदल या जुनून हावी हो जाता है तो उसका अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। तीनों मामलों में क्या समानता है? अगर तीनों घटनाओं को ध्यान से देखें तो एक समान पैटर्न दिखाई देता है। पहला, तीनों मामलों में आरोपी और पीड़ित एक दूसरे के परिचित थे। दूसरा, रिश्तों में पैदा हुआ विवाद, अविश्वास या अलग होने की स्थिति कथित तौर पर अपराध की बड़ी वजह बनकर सामने आई। और तीसरी वजह कि हर मामले में शुरुआत में सच्चाई सामने नहीं आई। कहीं घटना को हादसा बताया गया तो कहीं शुरुआती बयान बदलते रहे और कहीं पुलिस को तकनीकी सबूतों के सहारे पूरी कहानी जोड़नी पड़ी। यानी आज अपराध सिर्फ हथियार से नहीं, मोबाइल डेटा, सीसीटीवी, लोकेशन, चैट और डिजिटल सबूतों से भी खुल रहे हैं। इन मामलों को सिर्फ लव ट्रायंगल या क्राइम स्टोरी कहकर भूल जाना आसान है, लेकिन असली सवाल कहीं ज्यादा बड़ा है। क्या रिश्ते में धैर्य कम हो रहा है? क्या लोग अलग होने के बजाय हिंसा का रास्ता चुन रहे हैं? या फिर सोशल मीडिया और दिखावटी जिंदगी के दबाव ने रिश्तों को और ज्यादा जटिल बना दिया है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कोई भी रिश्ता, चाहे वो प्यार का हो या सगाई का या परिवार का, अगर उसमें संवाद खत्म हो जाए तो उसके परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इन तीनों मामलों की जांच अभी भी जारी है। अदालत का अंतिम फैसला आना भी अभी बाकी है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि रिश्तों में भरोसा टूटने की कीमत अब सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा समाज चुका रहा है। इस पर आपकी क्या राय? क्या रिश्तों में बढ़ते ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सिर्फ कानून काफी है या समाज और परिवारों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी? अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं और देखते रहें प्राइम नैरेटिव।